अच्छा जी, इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर एक पैटी कैश का जो वोचर है वो ऐड करना है या पैटी ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। अगर आपने बैंक से कैश निकलवाया है और उसको आप अपने पैटी के अंदर जो ले रहे हैं उसको इन कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं तो कैसे करना है। और अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है ऑफिस यूज़ के लिए और उसके लिए अगर आपने अपनी किसी चीज़ को क्रेडिट करना है तो वो कैसे करेंगे, और डेबिट करना है तो कैसे करेंगे, यानी कि जेवी की एंट्री हम कैसे डालेंगे। एक सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ तो जर्नल वोचर हम कैसे डालेंगे। तो आपने जब ईआरपी का लॉगिन कर लेना है ना, लॉगिन के बाद आपके पास ये होम पेज है, इसमें आपने जाना है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपने देखें ये जर्नल एंट्री, आप जर्नल लेजर के अंदर आपके पास है जर्नल एंट्री, तो इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करके तो ऐड न्यू जर्नल एंट्री। सबसे पहले जब ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पे जो डेट सेलेक्ट करनी है, जो क्या और ऑटो भी आ जाती है, लेकिन आपने अगर सेलेक्ट करने हैं तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि आपने जो है ना वो फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस डालना है या आपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं और आपने अपने पास कैश लिया है, ठीक है। तो आपका जो कैश है ये आपका डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से 10,000 रुपये लिए अपने ऑफिस एक्सपेंस के लिए, और यानी कि आपने कैश लिया अपने पास और इसमें से आपने पैटी के एक्सपेंस करने हैं, तो आपने 10,000 रुपये डेबिट पे डाल देना है, ठीक है। और क्रेडिट में आपने डाल देना है जिस अकाउंट के अंदर आपने वो पैसे लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने वो पैसे जो है ना बैंक से निकलवाए हैं, तो अभी यहाँ पे चूँकि बैंक का अकाउंट नहीं है तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने वो पैसे अपने किसी जो कस्टमर से लिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डेटर कहूँगा और पार्टी टाइप सिस्टम आप ऑटो उठा लेगा और यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख दूँगा कि जी मैंने फ़लाँ बंदे से पैसे लिए हैं। एज एडवांस भी हो सकता है ये, यहाँ पे आप बैंक भी कह सकते हैं। आपने बैंक से पैसे निकलवाए तो आप यहाँ पे बैंक लिखें या बैंक का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको आप 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा अपना आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो रेफरेंस में अगर आपने कोई नंबर लिखना है तो लिख सकते हैं, डेट लिखनी तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं कोई तो आप जो है ना वो भी यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं अपने मार्क्स भी, ठीक है। रेफरेंस में मैं कहता हूँ कि जी एक तो मतलब ऐसे मैं फर्ज मैं चेक निकलवाया है बैंक से तो मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है मार्क्स के अंदर मैं लिख दूँगा कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है आगे कस्टमर का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो आप कस्टमर का आगे नाम भी लिख दें, ठीक है। तो ये मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे। अब मैंने सिंपली इसको जो है ना सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा रिव्यू करना है, अगर इसमें कोई मिस्टेक है कोई चीज़ अगर मैं चेंज करनी तो कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा मैं इसको जो है वो सबमिट कर दूँगा, तो ये मेरे पास सबमिट हो जाएगी। अब एक तो ये है कि आप इसका प्रिंट लें यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास प्रिंट के ऑप्शन है, आप यहाँ से इसका प्रिंट लें। प्रिंट लेके तो आप जो है ना वो यहाँ से अगर आपके ने अपना लेटर हेड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, कोई ऐड किया हुआ है तो आप वो सर आपके यहाँ पे लेटर हेड आ जाएगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर लेटर हेड नहीं है तो आप सिंपली जो है ना यहाँ पे इसको प्रिंट लें। प्रिंट लेने के बाद आपके पास इस फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें आपका 10,000 रुपये कैश डेबिट हो रहा है और आपका जो कस्टमर है वो 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है ना यहाँ पे वो प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो ये डायरेक्ट आपके प्रिंटर पे चला जाएगा और आप यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रिंटर तो आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि आप अगर इसको जो है ना वो एज अ PDF लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से PDF में क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके पास PDF क्रिएट हो जाएगा। जब PDF आपका क्रिएट होगा तो आप उसको जो है सुकून से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल सा कि आप एक जर्नल एंट्री जो जेवी की एंट्री कैसे डाल सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑफिस में अब ये तो हमारा जो है ना वो एक हो गया, ठीक है, कि जी हमने जो है ना इसको कैसे वो ऐड अप करना है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास अभी नेक्स्ट इसके अगली जो एंट्री है वो ये है कि मैंने 3,000 रुपये मैंने दिए हैं ऑफिस में कोई एक्सपेंस करने के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ है, ऑफिस में कोई इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ है, उसके लिए मैंने 2,000 रुपये दिए हैं किसी को। और दिए मैंने कहाँ से हैं कि मैंने दिए हैं उनको कैश इन हैंड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैश इन हैंड लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फॉर इंटरटेनमेंट फॉर डायरेक्टर्स, या डायरेक्टर लिख लें, ऑफिस स्टाफ लिख किसी का भी लिख लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिख दें। लिखने के बाद आप इसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव करके आप इसको सेम उसी तरह जो है वो सबमिट कर देंगे तो ये आपके पास दूसरी एंट्री आ जाएगी। जब आप यहाँ पे जेवी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टोटल देखें 2 एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है कि आप जेवी की एंट्री कैसे कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।